सिर्फ बेहतर काम कर सकता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं ये न सोचिए कौन आएगा, कमल का निशान होगा, कमल जीतेगा, 30,000 से जीतेगा। बात क्षेत्र है जहाँ से सोनी साहब आम आदमी पार्टी के विधायक है। वहाँ पर सीवर का पानी आज सुबह निकल रहा था और पूरी तरह से, और वहाँ की कुछ बहनें शिकायत कर रही थी, गली से बाहर खड़े होकर बोल रही थी कि नहीं ये विधायक हमको नहीं चाहिए, नहीं करा सकता। बदलने की बात तो बहुत दूर की है, यदि उनको साफ नहीं करा सकते। मादीपुर के लोग यहाँ के माननीय विधायक जी के खिलाफ हैं, बदलाव चाहते हैं। एक विधायक ये कहे जिस पार्टी का खुद का निगम पार्षद है, वो ये कहता है कि साहब ये निगम पार्षद है, आपको काम करना चाहिए। हाँ, काम करने की बजाय अभी तक तो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी में लगा देंगे साहब। मादीपुर विधानसभा में कूड़े के ढेर और सीवर जाम को लेकर भड़के बीजेपी के नेता किलेरा कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता देगी। जो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से सोनी साहब आम आदमी पार्टी के विधायक है, साहिल गंगवाल जो है क्षेत्रीय निगम पार्षद है, बावजूद इसके इनमें तालमेल नहीं बन रहा और जनता परेशान है, सीवर जाम है और पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए गीता जी, आप तो खैर क्योंकि मादीपुर को लगातार कवर करती हैं और आपका राजधानी संदेश नीचे तक जमीन तक जाता है, और आपने जैसा बोला कि इन दोनों में निगम पार्षद और विधायक में झगड़ा है, तो वो झगड़ा ऐसा नहीं कि मीडिया के नाते आप ही जानती हैं, ये झगड़ा तो जग जाहिर है और झगड़ा किसी और बात को लेके नहीं है। झगड़ा जैसा जनता नीचे बोलती है ये उगाही को लेके है साहब। रोज का मतलब लट्ठम लट हो रही है इस बात के लिए कि कौन किसका क्षेत्र से उगाही कर रहा है। पहले तो विधायक जी कहते थे साहब हमारा निगम पार्षद बन जाएगा तब हम इस क्षेत्र का विकास कर देंगे, इसको मादीपुर कॉलोनी को हम स्विट्जरलैंड बना देंगे। अभी क्या स्विट्जरलैंड बना रखा है? आप किसी भी गली से निकल जाइए साहब, आपको हर जगह सीवर का पानी उबाल करता हुआ दिखाई देगा। आज सुबह बारिश हुई है पूरी मादीपुर के अंदर, घर के जो अगली गली है वहां पर सीवर का पानी आज सुबह निकल रहा था और बुरी तरह से, और वहां की कुछ बहनें शिकायत कर रही थी, गली से बाहर खड़े होकर बोल रही थी कि नहीं ये विधायक हमको नहीं चाहिए, जो पिछले 10 साल में जिसने अपनी दूसरी गली का इनको ठीक नहीं करा सकता। बदलने की बात तो बहुत दूर की है, यदि उनको साफ नहीं करा सकते और उनकी दूसरी गली के लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल। अब दूसरा आप देखिए किस तरह से कूड़े का बुरा हाल हो रखा है। पूरे मादीपुर को उन्होंने पूरा मतलब कूड़े का स्विट्जरलैंड बना दिया है। आप किसी तरफ से निकल जाइए, चाहे ए ब्लॉक का कूड़ाघर देख लीजिए, चाहे आप पार्क के सामने जो कूड़ाघर है वो उसकी बात कर लें, चाहे मेन रोड की बात कर लें साहब, मतलब क्या हालत कर रखी है। इसीलिए इनको मादीपुर की जनता ने विधायक बनाया था, इसीलिए दूसरी बार तीसरी बार इनको विधायक बनाए। आज दिल्ली जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी दिल्ली है, उसके 10 गुना मादीपुर के लोग यहाँ के माननीय विधायक जी के खिलाफ हैं। वो बदलाव चाहते हैं और वो हर हालत में इस विधायक से छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों जो ममता है, सोनी जी की वाइफ है, उसका केक काटा गया और वो भी इतने गंदे सीवर का जो पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकला था वहाँ केक काटा गया। वहीं अगर सोनी से जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि निगम पार्षद अपना गंदा जो नालियों का जो पानी है हमारे नालों में छोड़ता है जिससे वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। वहीं अगर हमने सवाल पूछा साहिल से तो साहिल ने साफ कहा कि PWD का जो जेई है जो विशाल सक्सेना जिसका नाम है, मुझे लेटर नहीं दे रहा। अगर विधायक सच्चे हैं तो वो मुझे लेटर दिलाए, मैं काम करूँगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये लड़ाई दिखावटी है या वाकई में जो आप कह रहे हैं कि उगाही को लेके इनमें मतभेद बना हुआ? देखिए क्या है, आप जानते हैं इस पार्टी की सोच कैसी है। प्रदेश पे भी आप देखते हैं ये लोग जब सत्ता में आए तो 300 पेज की कॉपी दिखाया करते थे कि साहब हम शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे और गडकरी जी को जेल भेजेंगे। क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद ये सब भूल के भ्रष्टाचार में लग गए, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। उसी तरह से मादीपुर विधानसभा का भी हाल यही है। एक विधायक ये कहे जिस पार्टी का खुद का निगम पार्षद है, वो ये कहता है कि साहब ये निगम पार्षद नालियों के अंदर पानी भर रखा है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। और आपको तो साहब मादीपुर की जनता ने विधायक बना के भेजा है, आपको काम करना चाहिए। आप काम करने की बजाय अभी तक तो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते थे साहब, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, बीजेपी काम हम रोकती है। अब आप अपने निगम पार्षद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मादीपुर की जनता समझ गई है कि जिनको 3 बार विधायक बनाया उसके बाद भी यदि नाली में पानियों का उफान है
यदि यहाँ पे कूड़ा घर बन गया है, यदि जो हॉस्पिटल जिसका 3 बार नारियल, पहले तो कांग्रेस ने कई बार नारियल तोड़े, उसी हॉस्पिटल का मादीपुर में जो बनने वाला हॉस्पिटल था उसका 3 बार नारियल विधायक ने तोड़ने का काम किया और वो उस पर एक ईंट भी का काम आगे नहीं बढ़ा है। एक भी राशन कार्ड अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में बनाया हो पिछले 3 बार तो बताएं, इन्होंने एक भी पेंशन दी हो तो बताएं। उसके बाद आप ये बात कह के कि नहीं साहब ये तो साहिल जी का काम है, साहिल जी देखेंगे, साहिल जी का नाम ले, साहिल जी आपका नाम ले, इस बात का जनता से कोई मतलब नहीं है। निगम पार्षद आपका है, विधायक आपका है, जनता को गली भी साफ चाहिए, कूड़ा भी नहीं चाहिए और नालियों का जो उफान बढ़ता हुआ पानी है ये भी नहीं चाहिए। इतना बुरा हाल, जितनी दुर्गति विधानसभा की इन्होंने करी है विधायक साहब ने, आने वाले विधानसभा में हम मादीपुर विधानसभा में, आपको मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, 30,000 से 40,000 वोटों से जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी। मादीपुर विधायक की नालायकी का निकम्मापन, आपको जनता को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और आइए जरा चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। आपने कहा कि बीजेपी बड़े भारी मतों से जीतने की आप आशा कर रहे हैं, तो वहीं जो लोकल जनता है उन्होंने बीजेपी पर भी बहुत आरोप लगाए। मेयर रही सुनीता कांगड़ा, निगम पार्षद पर गंभीर आरोप है, उनकी फैमिली ने पार्कों पे कब्जा करके मंदिर बना दिए। उनका कहना है हम 22 गज के प्लॉट में रहते हैं, हमारे बच्चे विकास कैसे करेंगे। तो जब साहिल गंगवाल और उसको रोकने जाता है तो वहाँ उनके साथ मारपीट कर दी जाती है। तो ऐसे में जनता किस पे भरोसा? देखिए, पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करता है। आज दिल्ली की सातों सीटें हम जीत के आए हैं और प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। आने वाले विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि एक व्यक्ति जिसको बाहर कमीज निकालकर आम आदमी की बात करता था, आज वो स्वयं जेल के अंदर है। उनके 3 बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम, उनके स्वास्थ्य मंत्री सब जेल चले गए। सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शराब की नगरी बनाना चाहते थे दिल्ली को। इसलिए आज दिल्ली की जनता के साथ साथ भगवान ने भी उनके साथ इंसाफ किया है।